प्रेगनेंसी का 9वां महीना कंप्लीट हो चुका है और आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट भी निकल चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी, लेकिन आपका मन ये करता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। अब आपके दिमाग में यही सवाल आता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करें या फिर सिजेरियन डिलीवरी करवाएं। तो फिर अब क्या करें? डॉक्टर्स की माने सिजेरियन डिलीवरी करवाएं या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार करें? क्या आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है, आखिर क्या रिस्क हो सकते हैं, आप कब तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के बीच में एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वाणी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि ड्यू डेट क्या होती है, यानी कि ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है। देखिए, जो ईडीडी होती है वह महिला के पीरियड के पहले दिन से काउंट की जाती है और उसी हिसाब से जो बच्चे की डिलीवरी की डेट होती है वह निकाली जाती है। यह कैसे निकाली जाती है? महिला के जो आखिरी पीरियड का जो पहला दिन होता है वह प्लस उसमें 9 मंथ ऐड करते हैं और साथ ही उसमें 7 डेज प्लस करते हैं। तो जो भी डेट निकल करके आएगी वह महिला की एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, यानी कि इस डेट के आसपास महिला की डिलीवरी हो जाएगी। तो ड्यू डेट प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से लेकर के 40 सप्ताह तक तय की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसी दौरान बच्चा जन्म लेगा। असल में 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक बच्चे की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यानी कि ड्यू डेट का निकल जाना किसी प्रकार की इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, अनटिल और अनलेस महिला के साथ कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं हो। जैसे महिला की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या हीमोग्लोबिन कम है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या महिला प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रही है, यानी कि वह ट्रीटमेंट ले रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि महिला को ड्यू डेट निकल जाने के बाद ऑपरेशन की जरूरत कब होती है, कब महिला को सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है और अभी तक आपको कोई भी लेबर पेन नहीं शुरू हुआ है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, या यूं कहें कि डिलीवरी होने के कोई भी संकेत डॉक्टर को नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स कुछ खास बातों पर ध्यान रखते हैं। जैसे बेबी के मूवमेंट्स, यानी कि बेबी हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के चारों ओर पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है, या माँ की तबीयत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या बच्चे ने पेट में स्टूल पास कर दिया है, यानी कि पॉटी कर दी है, जिसे म्यूकोनियम पास करना कहा जाता है। यदि ये सारी कंडीशन है तो डॉक्टर्स आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के चलते हुए बेबी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता है। अब बात करते हैं, जो एक कॉमन सवाल होता है, क्या ड्यू डेट के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, हो सकती है। ड्यू डेट के 1 या 2 सप्ताह तक भी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, 41 वीक्स तक इंतजार कर सकते हैं और इसके दौरान बीच में लगातार मॉनिटरिंग और कुछ आवश्यक जांचें करवाते रहते हैं, जैसे एनएसटी टेस्ट यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अल्ट्रासाउंड फॉर एएफआई, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एएफआई यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है। अगला टेस्ट है डॉपलर टेस्ट, यानी कि बच्चे की धड़कन कैसी है। साथ ही मदर के कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि माँ के शरीर में खून की मात्रा कितनी है, या अन्य आवश्यक टेस्ट भी कराए जाते हैं। यदि ये सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं तो हो सकता है माँ को इंडक्शन ऑफ लेबर की मदद से डिलीवरी की कोशिश कराई जा सकती है, यानी कि कुछ दर्द की दवाई दे करके या इंजेक्शन दे करके डिलीवरी करने की कोशिश की जा सकती है। अब एक कॉमन सवाल और होता है कि जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, क्या वो सही है या फिर ऑपरेशन के लिए जल्दबाजी करवा रहे हैं? तो यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन के लिए क्यों बोल रहे हैं। क्या उन्होंने आपके एनएसटी टेस्ट, एएफआई टेस्ट या डॉपलर टेस्ट करवाए हैं? क्या आपके बेबी की हार्ट रेट नॉर्मल है? क्या आपके बेबी के मूवमेंट्स ठीक हैं? यदि सिर्फ आपकी ड्यू डेट निकलने के आधार पर ही सिजेरियन डिलीवरी के लिए सलाह दी जा रही है और इसके अलावा कोई भी मेडिकल वजह नहीं है, तो आप इसके लिए सेकंड ओपिनियन भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें यदि ड्यू डेट निकल गई, जिन्हें फॉलो करने के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। जैसे आपको कंटिन्यूअस वॉक करनी चाहिए सुबह शाम या दिन में, आपको स्क्वैट्स करनी चाहिए, स्क्वैट वाली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। इससे ग्रेविटी की मदद से बेबी नीचे की ओर खिसकता है, जिससे बच्चेदानी के बाहर आने का जो रास्ता होता है वह खुलने लग जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है, डॉक्टर से डेली मॉनिटरिंग करवाते रहें, डॉक्टर्स के बराबर संपर्क में आपको रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल के आसपास ही रहें या फिर ऐसे सेंटर के आसपास रहें जहां पर सिजेरियन की फैसिलिटी हो, रिलैक्स रहें, डीप ब्रीदिंग करें और खुद पर भरोसा करें, क्योंकि यदि आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में बाधा हो सकती है। तो इन तरीकों को फॉलो करने के बाद कई महिलाओं की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ड्यू डेट निकल जाने के बाद आपको कितने दिन तक इंतजार करना चाहिए, कब तक रुकना चाहिए। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि माँ और बच्चे का सारा स्टेटस नॉर्मल है, सारी जांचें नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 41 सप्ताह तक इंतजार किया जा सकता है। लेकिन आपको बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहना है, डेली मॉनिटरिंग करवाते रहना है और आवश्यक जांचें भी करवाते रहनी है। 42 सप्ताह के बाद ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे स्टिल बर्थ, मिकोनियम एस्पिरेशन का केस बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे जो मिकोनियम है उसे मुंह के रास्ते ले लेते हैं, जो कि फेफड़ों में जा सकता है। तो आपको 41 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए।
तो दोस्तों डिलीवरी एक चॉइस नहीं होती है बल्कि यह नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन आजकल सिजेरियन सेक्शन काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। ज्यादातर डॉक्टर सलाह सिजेरियन के लिए दे रहे हैं, जबकि WHO के अनुसार 15 से 20% मामले ही ऐसे होने चाहिए जिनकी सिजेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए। तो आप डॉक्टर से सारे सवाल पूछ सकते हैं, सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बराबर उनके संपर्क में रहें, इसके बाद ही अपना सही फैसला चूज करें। इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वह केवल इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई है, लेकिन आप जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जहां से सलाह ले रहे हैं, जहां पर आप स्टार्टिंग से चेकअप करवा रहे हैं, उन्हीं से आप अपनी सारी कंसर्न को पूछ सकते हैं, सारे सवाल पूछ सकते हैं और तभी डिसीजन ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके यह बताइएगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में हैं या फिर सिजेरियन डिलीवरी के। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।